नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोटा की एक बुरी खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल प्रदेश के सवाई माधोपुर बरवाड़ा इलाके से मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रही बारात में शामिल एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात हुए इस हादसे के बाद रात भर किसी का कोई पता नहीं था, लेकिन किसी शख्स ने रात के समय इस कार को नदी में गिरते हुए देखा था। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सुबह पुलिया से गुजर रहे लोगों ने कार को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के स्थानीय लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। पुलिस ने कंट्रोल रूम से नगर निगम की रेस्क्यू टीम को जानकारी दी, जिसके बाद घटना स्थल पर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने नदी से 9 शवों को बाहर निकाल लिया है, जिनकी मौत पानी में डूबने से हो गई। मृतकों में अधिकांश दूल्हे के नजदीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। महफिल सजी थी। नशे में धुत रईस जादे बारबालाओं पर नोट उड़ा रहे थे कि तभी रंग में भंग पड़ गया। पुलिस साधम की। इसके बाद मस्ती भरे माहौल को जैसे सांप सूंघ गया। हर तरफ सन्नाटा पसर गया। रईस जादू के चेहरे जर्द पड़ गए। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जानकारी के मुताबिक श्यामनगर, शिप्रापत, मानसरोवर, जालूपुरा, रामनगरिया, शिवदासपुरा समेत कई इलाकों में अवैध डांस बार चल रहे थे, जिसकी भनक पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंच गई थी। इन खबरों पर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बड़ा एक्शन लिया। एडीसीपी सुरेश चौधरी और एसीपी चिरंजीव लाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने डांस बारों पर दबिश दी। 1 दर्जन बार बालाओं समेत 3 दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में मादक पदार्थ और साउंड सिस्टम भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई के पहले पिछले कई रातों से क्राइम ब्रांच डांस बारों का सर्वे कर रही थी। शहर में चल रहे अवैध डांस बार को चिन्हित कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बड़े ही गोपनीय रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा की मॉनिटरिंग में पूरी कार्रवाई हुई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले दौसा का सबसे बड़ा अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय लापरवाही का केंद्र बनता जा रहा है। इस बार तो हद ही हो गई। यहाँ एक बुजुर्ग महिला मरीज को डे केयर यूनिट में ब्लड चढ़ाकर बिना स्ट्रेचर और व्हील चेयर के ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जिससे महिला मरीज की दूसरे वार्ड में जाते ही मौत हो गई। बिना व्हील चेयर वगैरह के ही उन्होंने उन पेशेंट को भेज दिया। उनकी एज थी 80 के अकॉर्डिंग एज थी, तो हम तो कुछ इतना समझते भी नहीं थे। तो वो पैदल ही उन्होंने दूसरे वार्ड में उनको शिफ्टिंग कर दिया। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे मामले में स्टाफ की गलती मानी। परिजनों ने बताया कि भाई ऐसे वैसे शिफ्ट करा दिया, लेकिन स्टाफ को बुला के मैंने सारी चीज़ का पता किया, तो हमारे स्टाफ की मेरे को गलती जाहिर हुई, तो मैं इसमें सुधार करूंगा। पीएमओ साहब, आपके सुधार के जुमले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके कर्मचारियों की लापरवाही एक मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जब हेल्थ मिनिस्टर के जिले में इस तरह की अव्यवस्था है, तो भला प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था कैसे बेहतर होगी। सरकार भले ही बेहतर शिक्षा और शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के दावे कर रही हो, लेकिन बारां जिले के आदिवासी बहुल इलाके की हालत इन दावों के बिल्कुल उलट है। ये है किशनगंज पंचायत का नया गांव का सरकारी विद्यालय। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 110 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन यहाँ भवन के नाम पर सिर्फ एक कमरा है, जो अब स्टोर रूम में तब्दील हो चुका है। नतीजा, बच्चों की पढ़ाई खुले आसमान के नीचे हो रही है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे स्कूल के बाहर, तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पास के एक बिना छत के टूटे फूटे कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों को स्कूली सुविधाओं के नाम पर न खेलने का मैदान है, न ही बारिश और धूप से बचने के लिए विद्यालय की छत। यहाँ पे ये बैठने में जगह नहीं और
पानी पानी भरा रहता है अलमारी में सारे। वहीं शिक्षा विभाग भी सालों से इन छात्रों की सुनवाई को अनसुना करने में लगा है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में मेडिकेटेड नशे के बढ़ते चलन से एक ओर जहां युवा पीढ़ी नशे के दलदल में डूबती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाज का ताना बाना भी बिगड़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज मानसा का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत श्रीगंगानगर पुलिस के साथ साथ प्रशासन का संबंधित विभाग आमजन में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर उपखंड में लगातार बढ़ते मेडिकेटेड नशे के चलन की वजह से श्रीगंगानगर औषधि नियंत्रक विभाग और रायसिंह नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। जिन मेडिकल स्टोरों की शिकायतें आ रही थी उनको बाहर डिटेन करके और 3 मेडिकल स्टोरों पर एक साथ कार्रवाई करके इस तरीके से 6-7 मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई है। स्कूल में पुलिस लेकिन मामला परेशान करने वाला नहीं बल्कि आश्वस्त करने वाला है। दरअसल स्कूल बसों में विद्यार्थियों का आवागमन सुरक्षित रूप से हो और वाहन दुर्घटनाओं में कमी आए, इसको लेकर प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत यातायात पुलिस ने विभिन्न विद्यालयों में जाकर स्कूली वाहनों की जांच की और स्कूल मैनेजमेंट से बच्चों के सुरक्षित सफर को लेकर चर्चा की। यातायात प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने जिले में बाल वाहिनियों में विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत यातायात पुलिस की टीम शहर के सेंट पॉल स्कूल, अंकुर माध्यमिक विद्यालय, आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर जैसे विद्यालयों में पहुंची और स्कूल बसों के कागजात चेक किए। इस दौरान वाहन संचालन के संदर्भ में चालकों और परिचालकों को दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। यातायात प्रभारी ने बताया कि 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत लापरवाही बरतने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। गर्मी शुरू होते ही दौसा में पेयजल संकट गहराने लगा है। दौसा जिले के अधिकतर इलाकों में भूजल नहीं है। ऐसे में लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए जूझना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में सरकारी नल 5 से 7 दिनों में आता है और वो भी चंद मिनटों के लिए। इस पर से पानी भी खारा आता है, इसीलिए अधिकतर लोग टैंकर पर निर्भर हैं और 400 से 500 रुपए अदा करके टैंकर मंगवाते हैं। लेकिन ये टैंकर सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के ही काम आते हैं। ऐसे में गंभीर बात है कि दौसा के लोग आखिर प्यास कैसे बुझाते हैं। दरअसल दौसा में कुछ जगहों पर पानी व्यापारियों ने आरओ प्लांट लगा रखे हैं। इन प्लांट्स पर पानी को प्यूरिफाइड करके घर घर पीने का पानी भिजवाया जाता है और जब पानी की टंकी में प्यूरिफाइड पानी आता है तो उसकी कीमत 20 रुपए एक बाल्टी हो जाती है। राजधानी जयपुर में डॉक्टर्स प्रीमियर लीग यानी कि डीपीएल का 14वां संस्करण 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। डीपीएल में विभिन्न अस्पतालों की 16 टीमें भाग लेंगी। डीपीएल की जानकारी देते हुए डॉक्टर्स प्रीमियर लीग के चेयरमैन डॉक्टर शिवराज सिंह ने बताया कि डीपीएल में इस साल डॉक्टर्स खेल के साथ ही ऑर्गन डोनेशन का संदेश भी देंगे। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट की थीम अंगदान महादान रखी गई है। 14 सीजन है ये डॉक्टर्स प्रीमियर लीग का और इसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। टीम फ्रेंचाइजी मॉडल पे है जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेजेस और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इन टीमों के ओनर्स हैं और हमने सारे प्लेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके और 16 टीमें बनाई हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी डॉक्टर्स ऑर्गन डोनेशन का संदेश लेकर मैदान पर उतरेंगे। यही नहीं, सभी डॉक्टर्स खुद भी अंगदान की प्रतिज्ञा लेंगे। 21 फरवरी से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट लगभग 1.5 महीने तक चलेगा, जहां पर विभिन्न अस्पतालों की तकरीबन 16 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। गांव में जहां गाय, भैंस और बकरियां चरती हैं, वहां अचानक हेलीकॉप्टर को उतरता देखकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तस्वीरें करौली की हैं। जिले में हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन लाने ले जाने का रिवाज तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसा ही नजारा नादौती तहसील के कैमरी गांव में देखने को मिला। राधेश्याम सैनी का दूल्हा बना बेटा विजेंद्र सैनी हेलीकॉप्टर से बैर तहसील के कंगरोली गांव में बारात लेकर के पहुंचा। यहाँ पर शादी की रस्म पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई और अपनी दुल्हन खुशबू सैनी के साथ ये दूल्हा हेलीकॉप्टर से ही घर लौटा। इसे देखने के लिए कैमरी गांव में बने हेलीपैड पर
ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा रही। भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल कैमरी गांव निवासी राधेश्याम सैनी की धर्मपत्नी पांची देवी गृहिणी हैं। उन्होंने अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से ले जाने और दुल्हन लाने की इच्छा पति को बताई। पिता पुत्र ने पांची देवी की इच्छा को गुरुग्राम दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगाकर पूरा किया। आपको बता दें कि करौली जिले में नादोती टोडा भीम क्षेत्र में पिछले 4-5 महीने में कई शादियां हुई हैं, जिनमें दुल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ही लाया जा रहा है। दीवार पर बनी टाइगर की तस्वीर जितनी आकर्षित करती है, उतना ही टाइगर का मूवमेंट गांव वालों में दहशत फैलाता है, उन्हें घरों में दुबकने के लिए मजबूर करता है। ये मामला करौली का है। मंडरायल घाटी में टाइगर का मूवमेंट दिखने से सनसनी फैल गई। क्षेत्र से गुजर रहे वाहन चालकों ने टाइगर की फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक लोगों में इससे दहशत फैली। वहीं करौली मंडरायल मार्ग स्थित मंडरायल घाटी से गुजर रहे क्लर्क राधा मोहन शर्मा ने अपने मोबाइल से सड़क पर घूम रहे टाइगर की तस्वीर खींची है। हालांकि इस मामले को लेकर जब न्यूज 18 राजस्थान ने वन विभाग के डीएफओ रामानंद भाकर को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे टाइगर के मूवमेंट की पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि मंडरायल घाटी से लगे नींदर बांध इलाके में लंबे समय से 2 टाइगर के मूवमेंट की बात कही जा रही है। इसके चलते मंडरायल घाटी में टाइगर देखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के शिमला ग्राम में पैंथर आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले पैंथर राम प्रताप के घर में बने पशु चारे के मकान में था। महिलाएं उधर गईं तो वो निकलकर दीवार फांदकर सरसों के खेतों की ओर चला गया। एक ग्रामीण शीशराम ने बताया कि ये पैंथर करीब 4-5 रोज से इलाके में ही घूम रहा है। 5-7 रोज से यहीं खेता में अड़ोस पड़ोस में घूम रहा है। रात के 1:30 बजे बिजली पावर हाउस में था, दीपक ने देखा है। यादराम मास्टर जी के मकान में भी घुस गया था रात को 11:30-12 बजे के करीब। इस बार पैंथर दिखाई देने पर ग्रामीण मौके पर जुट गए और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेस्टर संजय कुमार और उनकी टीम मौके पर पहुंची और पगमार्ग देखकर खेतों में पैंथर की तलाश शुरू की। लेकिन सरसों और चने के खेतों में तलाश के बावजूद पैंथर का पता नहीं चल पाया। हम पूरी मस्तिष्क के साथ पूरा काम कर रहे हैं, पूरी हमारी टीम लगी हुई है और जैसे दिखेगा तो हम उसको तुरंत रेस्क्यू करें। बूंदी जिले में निवासरत समुदाय विशेष के पिछड़ेपन को दूर करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा और सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने ऑपरेशन अस्मिता शुरू किया है। मुख्य सचिव के समक्ष वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ऑपरेशन अस्मिता का प्रेजेंटेशन दिया। जयपाल ने बताया कि जिले के रामनगर से इसकी शुरुआत की जा रही है। हिंडोली के शंकरपुरा और इंदरगढ़ के मोहनपुरा को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ऑपरेशन अस्मिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चरणवार कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से गतिविधियां संचालित की जाएंगी। चयनित गांव में चिन्हित परिवारों के लक्षित समूह के साथ विभिन्न स्तर पर काम होगा। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणाता के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां होंगी। शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट के लिए उनके अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने बताया कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काउंसलिंग, जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ब्रेन वॉशिंग कर स्वास्थ्य एवं करियर निर्माण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। उदयपुर से आई ये तस्वीरें समाज को यही संदेश दे रही हैं। शादी पर अनाप शनाप खर्च करने वालों से अपील कर रही हैं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जहां शादी समारोह में नाच गाना और प्री वेडिंग पर लाखों रुपए खर्च करने का चलन बढ़ता जा रहा हो, कंतोड़ा ग्राम के निवासी गिरीश पटेल ने अपनी शादी में समाज के लिए अनोखा काम किया। इन्होंने अपनी शादी में फालतू खर्च करने के बजाय अपने ही गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 139 बच्चों को वर्ष भर की स्टेशनरी और जूते बांटने का फैसला लिया। जब नेक पहल पूरी हो गई, तब वास्तव में 139 स्कूली बच्चों के होठों पर सजी मुस्कुराहट देखकर सभी का दिल गदगद हो गया।
गिरीश पटेल ने ऐसा नेक कार्य करके पूरे गांव और समाज को सीख दी है। पूरे गांव के लोगों ने पटेल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह आपने इन बच्चों को खुशियां दी हैं, उसी तरह ईश्वर आपकी झोली भी खुशियों से भर दे। शादियों के सीजन में दलित दुल्हों को घोड़ी से नीचे उतारने की कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं, जिनसे समाज का प्रबुद्ध वर्ग परेशान रहता है। लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में सामाजिक समरसता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला है। यहाँ सीमावर्ती मते का तला गाँव में एक दलित दूल्हे को सवर्ण जाति के सामाजिक कार्यकर्ता नबे सिंह और स्वरूप सिंह ने घोड़ी पर बिठाया और लगाम पकड़कर पूरे गांव में उसकी पिंदौरी निकाली। जानकारी के मुताबिक जिले के सीमावर्ती मते का तला गाँव में शिक्षक हाकम राम मेघवाल की बेटी की शादी थी। कंटल का पार गांव से बारात जैसे ही दुल्हन के गांव मते का तला पहुंची, गांव के ही रहने वाले नबे सिंह सोढ़ा घोड़ी लेकर पहुंचे और दलित दूल्हे भीमाराम को घोड़ी पर बिठाया। बारात में मते का तला वासियों की ओर से एक अनूठी मिसाल पेश कर दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़कर बिंदोरी निकाली। एक सामाजिक समरसता का सुअवसर हमें मिला और हम साक्षी बने। प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है। बहू और बेटी का फर्क मिटता जा रहा है। अब बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानने का ट्रेंड तेजी से चल रहा है। झुंझुनू जिले में इस बार एक सास ने बहू को बेटी मानकर मुंह दिखाई में उसको सिक्कों से तौलकर नई मिसाल पेश की है। बहू का ससुराल में इस तरह का अनोखा स्वागत चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू जिले के महती की ढाणी निवासी सूबेदार हवा सिंह धायल की पत्नी कविता धायल के बेटे मनीष धायल का विवाह शुक्रवार को हुआ। शनिवार सुबह ससुराल में पूनम की मुंह दिखाई की रस्म हुई। इसमें पूनम की सास कविता धायल ने उसे सिक्कों से तुलवाया। इन सिक्कों का वजन 60 किलो हुआ है। बाद में ये सिक्के सास कविता ने अपनी बहू को बतौर मुंह दिखाई भेंट कर दिए। आपको बताते चलें कि हाल ही में झुंझुनू जिले में एक सास ससुर ने मुंह दिखाई में बहू को 11 लाख रुपए की कार भेंट की थी। राजस्थान में पिछले कुछ समय से शगुन के तौर पर दूल्हे को दी जाने वाली टीके की रकम लौटाने के भी कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजसमंद से आई ये तस्वीरें सूरत बदलने की जिद का गुणगान कर रही हैं। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पर मुहर लगने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गांव भाटोली के बनास नदी पर 40 फीट चौड़े पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब भाटोली, राज्यावास, ओड़ा, चौकड़ी के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। ग्रामीण लंबे समय से बनास नदी पर पुलिया बनाने की मांग कर रहे थे। बारिश के दिनों में पानी की आवक होने पर जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कट जाता था, जिससे आवाजाही करीब 3-4 दिनों तक बंद रहती थी। ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने के लिए नाथद्वारा से होकर जाना पड़ता था, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर पड़ती थी। ठेकेदार राजेंद्र कलाल ने बताया कि इस मानसून सीजन से पहले पुल का काम पूरा होने की उम्मीद है। अलवर से एक बंदर और एक कुत्ते की दोस्ती का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अमूमन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। तस्वीरें बंदर और कुत्ते की अनोखी दोस्ती की कहानी कह रही हैं। इस वीडियो में एक बंदर अपने बच्चे की तरह कुत्ते के बच्चे का ख्याल रखता दिख रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग बंदर की जमकर सराहना कर रहे हैं। दिसंबर में ही महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव से एक अजीबोगरीब खबर आई थी। गांव में बंदरों के एक समूह ने करीब 250 कुत्तों को मार डाला था, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। मिली जानकारी के मुताबिक बानसूर कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय के आसपास एक बंदर तकरीबन 3-4 दिन से एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा लेकर घूम रहा है। कार्यालय के आसपास सब्जी ठेले लगाने वाले लोगों के अनुसार 3-4 दिन पहले से बंदर इस कुत्ते के बच्चे को साथ लेकर घूम रहा है।
झुंझुनू के कुमावास गांव में एक बारात लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। बारात 21 सजे धजे ऊंटों पर निकाली गई थी। कुमावास से बारात 2 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय कर दुराना पहुंची। इस शाही बारात को देखने के लिए हर कोई घर से बाहर निकल आया। दरअसल कुमावास निवासी नाहर सिंह शेखावत ने दूल्हे बने अपने बेटे संदीप की बारात ऊंट गाड़ियों पर निकाली। एक साथ सजी धजी 21 ऊंट गाड़ियों पर बाराती बैठे थे। बारातियों का उत्साह चरम पर था। कुमावास गांव में ऊंट गाड़ियों पर बारात करीब 50 साल बाद देखने को मिली। कुमावास से लेकर दुराना तक लोगों ने ऊंट गाड़ियों पर आई बारात का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। दूल्हे संदीप सिंह शेखावत ने बताया कि इतने ऊंट गाड़ियों की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन लग रहा था। 13 ऊंट तो उनके गांव के आसपास मिल गए। बाकी ऊंट गाड़ियों के लिए उसने दूसरे गांव में संपर्क किया। बहरहाल संदीप सिंह शेखावत की शादी सिर्फ ऊंट गाड़ियों के कारण ही यादगार नहीं बनी। संदीप ने शादी में दहेज नहीं लिया। जयपुर की खूबसूरती के दीवाने केवल दुनिया के लोग ही नहीं बल्कि बर्ड्स भी हैं। तभी साइबेरिया, रशिया, यूरोप और मंगोलिया से पहुंचे पक्षी कलरव करते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में जल महल चौपाटी पर कोविड काल के 2 साल बाद भारतीय पक्षी मेले में काफी रौनक नजर आई। 25वें पक्षी मेले में प्रदेश भर से स्कूली छात्र पहुंचे। पक्षी प्रेमियों का भी तांता लगा रहा। यहाँ दूरबीन और टेलीस्कोप से भरतपुर केवला देव बर्ड सेंचुरी से आए पक्षी विशेषज्ञों ने स्कूली बच्चों और आमजन को प्रवासी और स्थानीय पक्षी दिखाए। यहाँ करीब 55 तरह के स्थानीय और प्रवासी पक्षी नजर आए। देखिए कि मानसागर झील पर कोविड काल के 2 साल बेहाल रहने के बाद में एक बार फिर से रौनक लेटी है और ये जो रौनक आई है यहाँ पर एक मेले के रूप में आई है। ये इंडियन बर्डिंग फेयर जो कि हमारे सामने मौजूद है। आप देखिए कि जो स्कूली बच्चे हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। विशेषज्ञ हैं पक्षियों के, जो जानकार हैं प्रवासी पक्षियों के इकोसिस्टम के, सारी चीज़ों के, वो बच्चों को बता रहे हैं कि क्यों झीलों को बचाना ज़रूरी है। करौली में जलीय जीवों की गिनती प्रकृति प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर के आई है। चंबल नदी में गणना के दौरान घड़ियाल और मगरमच्छों की संख्या बढ़ी है। 50 वनकर्मी और विशेषज्ञ की टीम ने 7 दिन तक करीब 450 किलोमीटर क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय चंबल नदी अभयारण्य में गणना की। इस साल राजस्थान की सीमा में इटावा, धौलपुर, केशोरायपाटन, पालीघाट, मंडरायल समेत 5 रेंज में करीब 35 घाटों पर जलीय जीवों की गिनती की गई। इस दौरान कोटा के केशोरायपाटन से लेकर धौलपुर तक घड़ियाल और मगरमच्छों के अलावा 164 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी भी नजर आए। चंबल घड़ियाल सेंचुरी के डीएफओ अनिल कुमार यादव के मुताबिक इस साल घड़ियालों की संख्या 954 से बढ़कर 976 तक पहुंच गई है। मगरमच्छों की संख्या पिछले साल 469 थी, इस साल बढ़कर 484 हो गई। करीब 164 प्रजाति के पक्षियों का भी बसेरा चंबल में मिला है। इस बार डॉल्फिन को गणना में शामिल नहीं किया गया। वन विभाग हर साल इन जलीय जीवों की गणना करता है जो कई दिनों तक चलती है। इस गणना के बाद एकत्रित किए गए डाटा का एनालिसिस कर इनकी संख्या तय की जाती है।